हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू दी ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर कई पॉइंट चार्जेस ग्रुप में रखे गए हों तो किसी एक पॉइंट पर उन सभी चार्जेस की वजह से कितना फील्ड होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि पॉइंट O पर सिचुएटेड है, और इस पॉइंट चार्ज Q से एक पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, और इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पर कितना फील्ड है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर की ओर होगा, फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर E। अब बाई डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F डिवाइड बाई वेक्टर Q नॉट, या फिर स्केलर फॉर्म में लिखें तो E इक्वल टू F बाई Q नॉट। अब F क्या है, फोर्स ऑन पॉइंट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से, अगर वो हमें फाइंड हो जाए, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मिल जाएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, और वो कैसे निकलेगा, बाई कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 क्या है, Q है, Q2 कितना है, Q नॉट, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, R डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स पता चल गया, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, और होल अपान क्या हो जाएगा, Q नॉट। अब Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हो और उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो इस फार्मूला का यूज कर सके। हमें क्या चाहिए, सोर्स चार्ज जिसकी वजह से फील्ड निकल रहा है, जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस। तो Q एंड R पता हो तो किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से आपको एक चीज़ क्लियर होनी जानी चाहिए कि अगर किसी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट चूज करें तो जो फील्ड होगा इंटेंसिटी वो सेम होगा। ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज O है, इससे सेम डिस्टेंस पर R डिस्टेंस पर हम बहुत सारे पॉइंट ले लेते हैं, तो सभी पॉइंट पर क्या होगा, फील्ड सेम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अगर हम एक पॉइंट चार्ज ले लें और इससे सेम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सभी डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम लें, तो हर पॉइंट पर जो सेम डिस्टेंस पर पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे उन सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। मतलब सेंटर पर अगर कोई चार्ज हो किसी स्फीयर के, तो उस स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस स्फीयर के सरफेस पर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर एक ही जगह कई पॉइंट चार्जेस रखे गए हों और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो उन सभी चार्जेस की वजह से, तो कैसे निकालेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है OX, OY एंड OZ, इसमें पॉइंट चार्जेस रखा है। एक टेस्ट चार्ज लेंगे, इसी पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 एंड Q4, Q5। इस तरीके से हम कई चार्जेस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंगे तो फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम ओनली 3 पॉइंट चार्ज लेकर चल रहे हैं और एक टेस्ट चार्ज जिस पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए जो टेस्ट चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर R है, चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है और चार्ज Q3 का पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर R3 है। अब हमें पॉइंट Q0 पर इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज की वजह से, तो हमें इंडिविजुअली एक चार्ज की वजह से कितना इस पर इंटेंसिटी है, दूसरे चार्ज की वजह से कितना इंटेंसिटी है, तीसरे चार्ज की वजह से कितना इंटेंसिटी है, उन सभी को सेपरेटली निकाल करके उन सभी का वेक्टर सम ले लेंगे तो हमें इस पॉइंट चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम देखेंगे कि Q1 की वजह से Q0 पर कितना इंटेंसिटी है। तो मान लेते हैं Q1 की वजह से इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर E1, और Q2 की वजह से कितना है, वेक्टर E2, और Q3 की वजह से कितना है, वेक्टर E3। ओके, अब हमें अभी हम पढ़ कर के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला क्या था, वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर हमें इस चार्ज की वजह से Q0 पर इंटेंसिटी निकालना है तो हमें सोर्स चार्ज चाहिए और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, हमें फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर जिस पर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर R है, और किसकी वजह से निकाल रहे हैं, Q1 की वजह से, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे, मतलब वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। उसी तरीके से जब हम Q2 की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे तो Q2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमें चार्ज चाहिए और उनके बीच का सेपरेशन, बस 2 ही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर चार्ज Q2 है, उनके बीच का गैप कितना है निकालना है, तो फाइनल पॉइंट क्या है, P है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, Q2 है। Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R2। फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाता है अगर 2 पॉइंट हों। उसी तरीके से Q3 एंड Q0 के बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा वो वेक्टर R माइनस वेक्टर R3 हो जाएगा। इसका मतलब हमने सभी पॉइंट चार्ज हमें पता ही है और उनके बीच का गैप पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी की वजह से निकाल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस डॉट वेक्टर EN। यहाँ पर हम इसी तरीके से और भी चार्ज लेकर के इंडिविजुअली सबको निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ओनली हम 3 लिए हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला से Q1 की वजह से P पर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, 1/4πε0
Q1 डिवाइड बाई इनके बीच का गैप कितना है, R माइनस वेक्टर R माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन लेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कैसे होगा, मान लीजिए R1 कैप है, R1 कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q0। आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेक्टर मिल जाता है। उसी तरीके से जब वेक्टर E2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा, उनके बीच का सेपरेशन, और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे इनटू यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं कि Q2 से Q0 की ओर जो डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर है वो R2 कैप है। उसी तरीके से वेक्टर E3 जब निकालेंगे चार्ज Q3 की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R3 हो जाएगा, उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर इनटू जो यूनिट वेक्टर मान ले रहे हैं वो R3 कैप है, मतलब Q3 से Q0 की ओर डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर। अब इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से En वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर En निकालना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn हो जाएगा डिवाइड बाई R माइनस Rn वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn कैप। Rn कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q0। अब इसमें पुट कर देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई दिस R वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड बाई R माइनस R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस डॉट डॉट Rn कैप, सॉरी वेक्टर En क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइड बाई R माइनस Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। अब इन सभी में अगर ध्यान से फोकस करें आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है, उसको कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बचेगा Q1 डिवाइड बाई R माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 डिवाइड बाई वेक्टर R माइनस R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस Q3 डिवाइड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R3 इंटू R3 कैप प्लस डॉट डॉट Qn डिवाइड बाई R माइनस Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। अब देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 R1 Q2 R2 मतलब यहाँ पर सीक्वेंस मिल सकता है, और समेसन, इसको हम समेसन लगा करके लिख सकते हैं। समेसन क्या बताता है, सम को रिप्रेजेंट करता है, तो इस लाइन को हम समेसन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं, हम इस साइड लिख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं। इसको हम शॉर्ट में समेसन लगा कर लिखेंगे, समेसन I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू N Qi डिवाइड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर Ri का स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं Ri का कैप। इसको समझिएगा, ये जो लाइन लिखी गई है शॉर्ट में एकदम यही चीज़ है। अगर हम I इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन फिर से क्या मिलेगा, Q1 बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 इंटू R1 का कैप, मतलब इसका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। उसी तरीके से जब I इक्वल टू 2 रखेंगे तो जब I की वैल्यू चेंज होगी तो उनके बीच प्लस लग जाएगा, मतलब Q1 बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 इंटू R1 कैप के बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद
Q2, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ Q2 हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 इंटू R2 का। फिर जब आई की वैल्यू 3 लगाएंगे तो फिर प्लस लगा देंगे, समेशन का मतलब ही होता है सम, तो प्लस लगाते हुए आई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो फिर से यही मिल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज की वजह से वो इतना आएगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।